चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत चिल्गा पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्री सोमनाथ सिंह जी। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे सोमनाथ सिंह जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि एक मुखिया के रूप में श्री सोमनाथ सिंह जी ने पिछले लगभग 5 वर्षों में इस पंचायत में कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से सरकारी योजनाओं का लाभ इन्होंने अपने पंचायत की साधारण जनता को, गरीब जनता को दिया है, जिससे यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले लाभान्वित हुए हैं। इनके कार्यों के विषय में, इनके अतीत, इनका वर्तमान और इनके भविष्य के विषय में बातें होंगी आज इनके साथ। जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही नजदीक से श्री सोमनाथ सिंह जी को और चिल्गा पंचायत को। चिल्गा पंचायत पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत आने वाला गिरिडीह का एक सुंदर सा प्रखंड पंचायत है। आइए बातचीत को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सोमनाथ सिंह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। धन्यवाद। मुखिया जी, किसी भी पंचायत की आम जनता का जो मूलभूत आवश्यकता है, जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, आपने एक मुखिया के रूप में पिछले 10 वर्षों में अपने पंचायत के आम जनता की इन मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर कितना काम किया है, अपने क्षेत्र में कितना लोगों को आप लाभ पहुंचाए हैं, और आपके पंचायत चिल्गा में इन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को लेकर अभी तक क्या काम हुआ है और क्या वर्तमान स्थिति है। पानी के बारे में आप बताइए कि क्या स्थिति है आपके पंचायत। पानी जगह जगह पर अभी जो जहाँ पानी की आवश्यकता था, कुमार मनरेगा के तहत दिलवाए, और डी बोरिंग लोग का जो सभी पंचायत में हुआ है, जरूरतमंद लोग का। क्या आपके पंचायत में जल मीनार जैसी सुविधा है? जल मीनार बहुत मैंने कम मात्रा में हुआ है, जल मीनार लेकिन हुआ है। सड़कों की स्थिति बताइए आप। आपके पंचायत में सड़कें कैसी है? क्या पीसीसी युक्त और पेवर ब्लॉक युक्त है सड़कें आपके पंचायत में? पेवर ब्लॉक मैंने साल में हो रहा है, काम हो रहा है। हाँ। काम हो रहा है। बिजली के बारे में बताइए, क्या स्थिति है आपके पंचायत में? बिजली इधर फिलहाल ठीक है। फिलहाल ठीक है। हाँ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए श्रेय किसको जाता है? क्या आपने इसके पीछे कुछ मेहनत किया है? मैंने जरूर किए हैं। पहले बिजली तो 6 घंटा 8 घंटा रहता था, अभी 20-22 घंटा बिजली देते हैं। अभी 20-22 घंटा बिजली, यानी कि शहरों की तरह बिजली आपको यहाँ मिल रहा है। क्या आपके पंचायत चिल्गा में आपने जो गांव और वार्ड हैं उसके चौक चौराहों पर स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट जैसी सुविधा दी है क्या? स्ट्रीट लाइट दिए हैं। स्ट्रीट लाइट दिए हैं। कितनी संख्या में? करीब 100 का। चलिए, बहुत ही अच्छा काम किया आपने। शिक्षा की क्या वर्तमान स्थिति है आपके पंचायत में? कितने सरकारी विद्यालय संचालित हैं यहाँ पर? शिक्षा का अभाव है। विद्यालय कितने हैं? 10 हैं। 10 है, फिर भी अभाव है। अब आप टीचर के कमी से। तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? सरकार ने आपको 10 विद्यालय दिया है, तो विद्यालय का मतलब क्या हुआ? बिना शिक्षकों का विद्यालय कैसा? जहाँ 6 टीचर का जरूरत है, तो 2 टीचर से काम चल रहा है। तो क्या आपने एक मुखिया होने के नाते कभी सरकार से बात नहीं की कि 10 विद्यालय संचालित है हमारे पंचायत में, जहां पर 6 शिक्षकों की आवश्यकता है, वहां 2 से काम चलाया जा रहा है, तो ये शिक्षा की जो जर्जर स्थिति है, दयनीय स्थिति है, इस पर आप गंभीर नहीं हुए? क्या आपने कभी मांग नहीं किया? डिमांड क्या ब्लॉक स्तर पर? क्या रिजल्ट और क्या परिणाम हुआ? जहाँ 2 था, एक बढ़ाया गया है। तो एक बार और डिमांड करिए, शायद एक और बढ़ जाए। आप एक बार फिर डिमांड करिए, शायद एक और बढ़ जाए। राजूडी में था 3 टीचर, अभी वहाँ 2 टीचर से काम। चलिए, ये बताइए मुखिया जी कि आपका जो पंचायत चिल्गा है, इसमें जो सरकारी विद्यालय संचालित है और आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहे होंगे, तो इन शिक्षण संस्थानों में क्या आपने एक मुखिया के रूप में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की सुविधा, हैंड वॉश यूनिट जैसी सुविधा, ये सब विद्यालय में या शिक्षण संस्थानों में दिया है क्या? दिए हैं। दिए हैं।
एक मुखिया के रूप में अपने पंचायत में चलने वाले सभी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उन सभी के साथ आपका एक पंचायत प्रमुख होने के नाते कैसा संबंध है, कैसा सामंजस्य है, क्या कोऑर्डिनेशन है, तालमेल कैसा? तालमेल ठीक है। ठीक है। बीच बीच में लोगों से बातचीत होती है? बीच में बैठक भी करते हैं कभी। अच्छा, बीच बीच में बातचीत होती रहती है। पंचायत घूमते हैं तो कम से कम शिक्षा के बारे में बोलते हैं वहाँ लोग का, जनता लोग को, कि कम से कम छोटा बच्चा से काम मत लिया करो, स्कूल में बाल मजदूरी जैसी काम ना हो, बच्चों को पढ़ने दिया जाए। इसलिए इसको लेकर आप लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं, लोगों से अपील करते हैं। बहुत ही अच्छा काम करते हैं आप। हर मुखिया का फर्ज बनता है कि अपने पंचायत का हर यथासंभव अच्छा से अच्छा देखभाल करने का प्रयास किया जाए। आप सुन रहे थे श्री सोमनाथ सिंह जी को, और सोमनाथ सिंह जी जो हैं वो चिल्गा पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं। पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत का एक मुखिया के रूप में नेतृत्व करते आ रहे हैं। आप सुन रहे थे इनके द्वारा पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर जो इन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं। धन्यवाद। सोमनाथ जी, आप चिल्गा पंचायत का मुखिया हैं। पिछले 5 वर्षों में आपने एक मुखिया के रूप में इस पंचायत के आम लोगों के लिए कौन कौन सा काम किया है जिससे आपके पंचायत के लोगों को लाभ मिला? आप हमें संक्षेप में बताएं। 5 वर्ष के नहीं बता रहे, 10 वर्ष का मुखिया है। चलिए ठीक है। पिछले 5 वर्षों में जो आपने किया है वो आप बताइए क्या? 5 वर्ष नहीं, हम 10 वर्ष से सेवा करते आ रहे हैं। ठीक है। दोबारा मुखिया में बनाया जनता लोग जो कार्यशैली देख करके, और यहाँ का जितना सुदूर इलाका है, आदिवासी क्षेत्र इलाके हैं, यहाँ का पुल पुलिया और गरीबों का झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आवास दिलाने के मुझे में काम किए। कितने लोगों को आपने अपने पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया? लगभग 250-300 अभी दे चुके हैं। लगभग 250-300 लोगों को आपने आवास का लाभ दे दिया है। शौचालय से कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? शौचालय से करीब 80-90% लोग अभी लाभान्वित हो गए हैं, और कुछ भी लोग बचे हैं तो उसका भी 80 से 90% लोग आपके पंचायत के शौचालय से लाभान्वित हो चुके हैं। क्या आपका ये जो पंचायत है चिल्गा, ये एक ओडीएफ फ्री पंचायत है? ओडीएफ फ्री पंचायत है। ओडीएफ फ्री पंचायत है। आप सुन रहे थे श्री संतोष सिंह जी को, सोमनाथ सिंह जी को। सोमनाथ सिंह जी लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं। पिछले 10 वर्षों से लगातार ये इस पंचायत चिल्गा का मुखिया हैं, और बहुत ही कर्मठता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये सब का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत चिल्गा पंचायत में हूँ, और चिल्गा पंचायत का पन्नाटांड़ गांव है। इस गांव में डोमा कनारी नाम से एक चर्चित और प्रसिद्ध नाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं बगल से ये जो नाला बह रहा है, इस नाला को डोमा कनारी नाला कहते हैं। ये जो नाला है, इसके ऊपर से एक पुल की मांग की गई थी वर्षों पहले यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ के वर्तमान कर्मठ और लोकप्रिय मुखिया श्री सोमनाथ सिंह जी के द्वारा। ये जो नाला है डोमा कनारी, इस पर अगर एक पुल बन जाए तो इससे 3 पंचायत के लोगों को फायदा पहुंचेगा। वर्तमान में पुल के अभाव से ये जो तीनों पंचायत हैं, पालगंज, चिल्गा और खरपोका, ये तीनों पंचायत एक दूसरे से कटे हुए हैं। लोगों को, ग्रामीणों को एक दूसरे और तीसरे पंचायत में आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। अगर एक छोटा सा नाला बन जाए इस डोमा कनारी के ऊपर से, तो तीनों पंचायत की जनता इससे भरपूर लाभान्वित होगी। 7-8 किलोमीटर की दूरी लोगों की जो है वो बच जाएगी, कम हो जाएगी जिले से। और आपातकालीन स्थिति में जो लोगों को परेशानी होती है, कभी कभी बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती है आपातकालीन स्थिति में, यहाँ पर पुल नहीं होने के कारण और दूरी बढ़ने की वजह से, तो इन सभी परेशानियों से बचा जा सकता है। सिर्फ एक चीज करना होगा, ये जो नाला है डोमा कनारी, इसके ऊपर से एक पुल की सौगात यहाँ के लोगों को चाहिए। तीनों पंचायत के लोगों की ये गंभीर मांग है। बात करते हैं यहाँ के लोकप्रिय मुखिया, कर्मठ मुखिया श्री सोमनाथ सिंह जी से। मुखिया जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये पुल बहुत दिनों वर्षों से मेरा भी मैंने ख्याल है, यहाँ जनता का भी है, और भूपातिक महोदय भूतपूर्व डीसी आए थे उपायुक्त बना डाले, वो भी आश्वासन दिए थे, निरीक्षण भी किए थे कि जल्द हम यहाँ रहेंगे और तब पुल हम बनवा देंगे।
दोनों बदलाव हो जाने से मतलब यहाँ पर रह गया। और तीनों पंचायत के बन जाने से पहले चिल्गा पंचायत का आना जाना जो पंचायत मुख्यालय में रहा है, यहाँ का लोग तो मैंने जो सब मैंने बरसात में दिक्कत हो जाता है। दिक्कत हो जाता है। 3 पंचायत जो इससे परेशान है, कौन कौन से पंचायत हैं? पालगंज पंचायत है और चिल्गा पंचायत और खरपगा पंचायत। पुल बन जाने से शहर की दूरी जो है वो कितना किलोमीटर कम हो जाएगी? 7 किलोमीटर कम हो जाएंगे। 6-7 किलोमीटर। और आपातकालीन स्थिति में जो है वो लोगों को लाभ मिलेगा 100 लाख। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से संबंधित विभाग से? पुल का जैसे हम लोग का यहाँ का जनता और प्रतिनिधित्व हम प्रयास कर ही रहे हैं, और पुल बन जाने से हम लोग का सुविधा भी हो जाएगा। और मैंने जो विधायक जो अभी हैं सनत कुमार जी, उसको भी हम लोग अवगत कराएंगे माध्यम से। मुखिया जी का कहना है कि इस समस्या को लेकर अतीत में बातें हुई है, काम हुआ है। दादेल जी जो थी यहाँ की वंदना दादेल, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने निरीक्षण भी किया यहाँ पर आके, लेकिन फिर बातें वहीं पर रुक गई थी। अभी वर्तमान में इन लोगों को समस्या हो रही है, और अभी जो यहाँ के लोकप्रिय जो विधायक हैं गिरिडीह शहर के श्री सुधीर कुमार सोनू जी, उनको भी इस समस्या से अवगत कराने की तैयारी है इन लोगों की। और फिर झारखंड सरकार से भी इनका मांग है कि अति शीघ्र ये जो मांग है इस नाले के ऊपर से एक पुल के निर्माण की, उस पर काम किया जाए और हम लोगों को, यहाँ के लोगों को उससे लाभ पहुँचे, ये कोशिश किया जाए। और जिसके लिए ये जो पूरे 3 पंचायत की जनता है वो आभार व्यक्त अभी से कर रहे हैं श्री सुधीर कुमार सोनू जी का और झारखंड के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। उम्मीद करते हैं कि माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुधीर कुमार सोनी जी इस बात को गंभीरता से राज्य सरकार तक पहुंचाएगी और यथाशीघ्र यहाँ के लोगों को इस पुल का सौगात मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। और इस पंचायत के पिछले 10 वर्षों से लगातार मुखिया, बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्री सोमनाथ सिंह जी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पंचायत के अलग अलग गांवों और वार्डों के कई ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, युवा और बच्चे भी इस समय हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। आइए इन सभी से बात करते हैं और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कैसा है मुखिया जी का काम चिल्गा पंचायत में। आपका नाम क्या हो श्रीमान? मेरा नाम अब्दुल रजाक है। रजाक जी, आप ये बताइए कि मुखिया जी का नाम कैसा है? मुखिया जी का नाम श्री सोमनाथ सिंह, बहुत अच्छा नाम है हमारे पंचायत में। काम कैसा है इनका? काम हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कौन कौन सा काम इनका आपको अच्छा लगता है? यही हमारे जहाँ पर रोड वगैरह टूटे फूटे रहते हैं वहाँ पर पीसीसी करवाते हैं, मिट्टी मोरम रोड करवाते हैं, वही तालाब वगैरह कुआं ये सभी सब काम करवाते हैं। बिजली का भी काम करवाते हैं, जहाँ पर लाइट वगैरह की कमी होता है सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट ये सब दिलाते हैं। मतलब कमी जहाँ भी होती है वहाँ ये काम करते हुए नजर आते हैं, आपका यही कहना है? ठीक है, हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी, आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं ये लोग मुखिया जी के विषय में। आपका नाम क्या हुआ? जूली कुमारी मेरा है। जूली जी, आप ये बताइए कि आप लोगों की भलाई के लिए, महिलाओं के लिए मुखिया जी की तरफ से क्या काम हुआ है? हर कोई का, जैसे कि अभी लैट्रिन बाथरूम जो बना हुआ है तो वो भी महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा दायित्व है, बढ़िया मतलब किए हुए हैं। ये उनका बहुत मतलब आभार है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी था। और भवन है, जैसे कि भवन भी जिनको ज़रूरत है उनको दिलाया जा रहा है। जूली जी का कहना है कि महिलाओं का मान सम्मान बनाए रखने के लिए, महिलाओं को मान सम्मान देने के लिए पंचायत की मुखिया जो हैं उन्होंने इस पंचायत के हर घर में महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उनका मान सम्मान बनाए रखने के लिए हर घर में शौचालय दिया है और आवास का भी लाभ महिलाओं को मिला है, जैसा कि इनका कहना था। और इस कार्य के लिए, इस विशेष पहल के लिए यहाँ की जो महिलाएं हैं, जूली जी के नेतृत्व में ये महिलाएं जो यहाँ खड़ी हैं, इन सभी महिलाओं ने आभार प्रकट किया है, धन्यवाद कहा है यहाँ के मुखिया जी को, जिन्होंने महिलाओं का मान सम्मान पर ध्यान दिया है और इनके लिए काम करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सरिता कुमारी। सरिता जी, आप बताइए कि मुखिया जी का जो काम है वो कैसा है? बहुत अच्छा है इनका काम।
पूरे पंचायत में बहुत अच्छे से काम करते हैं। जिनको जो ज़रूरत होता है वो बहुत अच्छे से करते हैं। और जैसे हमारे यहाँ कोरोना वायरस का जो फैला हुआ था महामारी, इन्होंने बहुत सहायता किया। जो गरीब जनता थी, जो बाहर कमाने नहीं जा पाते थे, जो फंस गए थे, उनके लिए इन्होंने अनाज का मतलब प्रबंध करवाया। जो जिनको जरूरत था उन्होंने दिया। सैनिटाइजर का वितरण किया, मास्क भी वितरण किया। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया, चूंकि वो बीमारी बहुत बड़ी थी। इन्होंने सबकी सहायता की। आप सुन रहे थे चिल्गा पंचायत की एक शिक्षित महिला। इनके अनुसार जो मुखिया हैं उनका काम बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही सराहनीय रहा। और विशेष करके जो मुखिया जी ने कोरोना महामारी के समय जो काम किया है पंचायत स्तर पर, उनके कार्यों की सराहना कर रही थी ये शिक्षित और जागरूक महिला अपने विशेष अंदाज में। और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपने पंचायत स्तर पर किए गए मुखिया के कार्यों को हम सभी के सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे चिल्गा पंचायत के अलग अलग लोगों की राय, और मुखिया जी के बारे में सबकी राय लगभग एक है। आप लोगों में से एक बात और पूछना चाहेंगे मैडम आपसे कि आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, क्या जो मुखिया भी हैं इनको आप आशीर्वाद देंगे या फिर क्या कहना चाहते हैं? आशीर्वाद देंगे और बढ़िया से जितना पब्लिक लोग है उन लोगों सब सहायता करेंगे। सारे लोग मुखिया जी के साथ हैं। आने वाले चुनाव में फिर से एक बार इनको जिताने की तैयारी में है। आप सारे लोगों की राय क्या है मुखिया जी के विषय में? क्या चाहते हैं आप लोग? आप सुन रहे थे चिल्गा पंचायत के अलग अलग लोगों की राय, और सारे लोगों की राय मुखिया जी के विषय में एक है कि मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, मुखिया जी बहुत ही कर्मठ हैं, मुखिया जी बहुत जुझारू हैं। आने वाले चुनाव में एक बार फिर से यहाँ के लोग इन्हीं को मुखिया बनाने की तैयारी में है। जीत की हैट्रिक होगी इस पंचायत में। जो अभी वर्तमान मुखिया है वही फिर से नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत चिल्गा पंचायत में हूँ, और इस पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया पिछले 10 वर्षों से एक मुखिया के रूप में इस पंचायत का नेतृत्व करने वाले श्री सोमनाथ सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। मेरे दूसरे साइड में इस पंचायत के स्वयंसेवक हैं मोहम्मद रज़ाक अंसारी। हम लोग इस समय चिल्गा पंचायत के एक गांव पन्ना टांड़ में हैं। इस पंचायत में एक पास में ही एक छोटा सा नाला है, डोमा कनारी नाला। इस नाला में एक पुल की अति आवश्यकता है। ये जो नाला है उसके ऊपर से पुल नहीं रहने के कारण अभी जो 3 पंचायत हैं यहाँ पर, चिल्गा, पालगंज और खरपोका, ये तीनों पंचायत एक तरह से अगर माना जाए तो एक दूसरे से बिल्कुल कटे हुए हैं। तीनों पंचायत के लोगों को एक दूसरे और तीसरे पंचायत में जाने में बड़ी असुविधा होती है। मुखिया जी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इनके माध्यम से कि कितनी बड़ी आवश्यकता है आज इस नाले के ऊपर से एक पुल की, ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। बात करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। विस्तार से आप बताएं कि क्या समस्या है और क्या मांग है आपकी? नाला, डोमा का नाला बन जाने से 3 पंचायत का आवागमन सुविधा हो जाएगा, और यहाँ से ग्रामीण का ये शॉर्ट जिला जाने के लिए शॉर्ट रास्ता हो जाएगा। कितना नज़दीक हो जाएगा रास्ता अगर पुल बन जाता है तो? जैसे गिरिडीह शहर जाना है तो वर्तमान में बिना पुल के कितनी दूरी पड़ती है, और पुल बन जाने से वो दूरी कितनी कम हो जाएगी? 6-7 किलोमीटर कम हो जाएगी। 6-7 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। क्या मांग करना चाहेंगे आप? ये पुल मैंने बनने से मैंने यहाँ का जनता की सुविधा होगा, आवागमन का भी बढ़ जाएगा। बर बीमारी लोग यहाँ होता है तो यहाँ कट नाला से असुविधा कारण कि घूम के जाना पड़ता है। बर बीमारी में, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी कंडीशन में लोगों को इस नाले से होकर गुजरने में बड़ी असुविधा होती है। अगर ये नाला बन जाए, इसका निर्माण हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। ये कहना है यहाँ के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया जी का। मांग है इनकी कि जल्द से जल्द यहाँ पर नाला का निर्माण हो। बंदा सर्वे, इस पुल एक बंदा ने सर्वे किया था डीसी साहब से, इसमें तो हम जान रहे हैं बना देंगे, लेकिन नहीं रहे उपायुक्त महोदय निरीक्षण के लिए फिर चला गए। पूर्व में उपायुक्त महोदय जो थे, क्या नाम था उनका? वंदना डाडेल जी। उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया था और फिर लोगों को यहाँ पर आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द उन्हें लोगों को यहाँ के पुल का सौगात दिया जाएगा। लेकिन उनका निरीक्षण के बाद जब तबादला हुआ
तो बातें वहीं की वहीं रह गई, लोगों को परिणाम नहीं मिल पाया। उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार और विशेष करके गिरिडीह के माननीय विधायक सुदीव्य कुमार सोनू जी इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और यहाँ के लोगों को लाभान्वित करने के लिए ये जो नाला है उसके ऊपर से एक पुल का सौगात जल्द से जल्द लोगों को यहाँ पर मिले। पंचायत का चुनाव अभी झारखंड में टलने की स्थिति में, एक मुखिया के रूप में आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? हम चाह रहे थे कि समय पर चुनाव हो जाए। आप चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो और यदि टल जाए तो? टल जाएगा तो हम लोग जिस पर कार्य कर रहे हैं, वित्तीय पावर जिस पर हम लोग कर रहे हैं, उस प्रकार से जारी रहेंगे। मुखिया जी की चाहत है कि समय पर चुनाव हो और अगर चुनाव टल जाते हैं तो जो इनके वित्तीय शक्तियों के साथ कार्यकाल का विस्तार हो, यही मांग है इनकी भी और यही मांग है पूरे झारखंड के हर मुखिया की। उम्मीद करते हैं कि झारखंड की हेमंत सरकार चिल्गा पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया सोमनाथ सिंह जी के इस मांग पर गंभीरता से विचार करें। धन्यवाद। के झारखंड प्रभारी शमशी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही चैनल का भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।